हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम यूनिट्स डिजिट या लास्ट डिजिट की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके बेसिस पे कई बार हम ऑप्शंस से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं अगर सारे ऑप्शंस में लास्ट डिजिट अलग अलग हों। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एडिशन का कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं। ठीक है, कि यूनिट्स डिजिट कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने दो नंबर ऐड करने हैं, 7 + 4, तो आंसर आएगा 11। अगर मैं प्लस करूंगा 17 + 34, आंसर आएगा 51। अगर मैंने किया 144 + 217, आंसर आएगा 361। अब मैं ज़्यादा डिजिट ले लेता हूँ। तो एक चीज हमने नोटिस की कि अगर हमारे लास्ट के डिजिट एक में 4 है और एक में 7 है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमेशा हमेशा 1 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, हमेशा जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो 1 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो लास्ट का डिजिट है वो लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगा। अगर लास्ट में 7 और 4 है तो ऐड करने पे 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यही चीज मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। 3 × 8 करने पे आंसर आता है 24। 13 × 8 करने पे आता है 104। 18 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 54। 103 × 108 करेंगे तो आंसर आएगा 1124। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैंने इतनी जल्दी कैसे किया, तो इसके लिए फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लेंगे, 28 इंटू लेट्स से करते हैं 33, तो आंसर आएगा 924। ठीक है, तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ कितने भी डिजिट्स हो, ठीक है, इधर कितने भी डिजिट्स हो, लास्ट में 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज से हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन में भी लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यही चीज सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 397 प्लस माइनस 125, तो आंसर आएगा 272। मैंने कैलकुलेट किया 48957 माइनस 5005, तो आंसर आया 43952। ठीक है, तो जहां जहां पे 7 और 5 यूज हो रहा है तो आंसर आ रहा है 2, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। पर इसमें एक चीज ये देखने वाली है कि अगर इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 7 - 5 2 है, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे दूसरी तरह से लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसे लिखता हूँ 893 माइनस 439। ठीक है, तब आंसर क्या आ रहा है कि 94। ये आंसर आया माइनस करने पे। तो इसमें ये चीज ध्यान देनी है, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आसान था। सब्ट्रैक्शन में अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें 10 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 - 9 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 3 - 9 आपका, आप 3 - 9 करेंगे तो आप कहोगे कि 3 - 9 तो -6 होता है। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे -6 होता है, तो उसमें 10 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो आपको 6 से नहीं करना है, आपको करना है 4 आंसर करना है। नेगेटिव आने पे 10 जोड़ देना है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लास्ट डिजिट आ रहा है 2, इससे माइनस हमने किया, यहाँ पे लास्ट डिजिट था
7, ठीक है, 7 नहीं लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है। तो 8 माइनस किया तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -6, इस पे आप 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। जैसे 1 था, यहाँ पे कुछ 9 था, तो माइनस करने पे आप कहोगे -8 आया, -8 में 10 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लीजिए लास्ट डिजिट 4 था और यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 था, ठीक है। तो 4 माइनस 5 -1 आएगा, इसमें आपको 10 जोड़ना है, आप कहोगे लास्ट डिजिट आएगा 9। ये चीज का ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आसान है, बस इसमें नेगेटिव वाले में ध्यान रखना है। और डिवीजन में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। डिवीजन में क्यों नहीं होता है, कई बार डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। अगर मैं कहूंगा कि 1/3, ठीक है, अब आप लास्ट डिजिट कैसे निकालोगे, तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां ये अप्लाई होता है वो है एक्सपोनेंट्स, यानी कि नंबर्स की जो पावर्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, 4 आता है। 2 का क्यूब करता हूं तो 8 आता है। 2 की चौथी पावर लेता हूं तो 16। 2 टू द पावर 5 इज 32। 2 टू द पावर 6 इज 64। 2 की पावर 7 इज 128। 2 की पावर्स तो आपको याद होनी चाहिए, 256। अब ये कंप्यूटर के जो पार्ट्स लेते हैं, रैम, हार्ड डिस्क, इन्हीं वैल्यूज में तो होती हैं। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 की पावर 1 थी तो 2 लास्ट डिजिट था, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, ठीक है। लास्ट डिजिट हम क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट डिजिट। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4, नेक्स्ट करूंगा तो 8 आया, 8 6 आएगा, तो ये आ रहा है 2 4 8 6 रिपीट, ठीक है। अब किसी और में भी देख लेते हैं, चलिए 3 में देख लेते हैं। 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 27, ठीक है। लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं बड़ी पावर निकालने के बजाय। 3 की पावर 4 में 7 इंटू 3 1 आ जाएगा। 3 की पावर 5 में 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ। 3 के पावर 6 में 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। 3 की पावर 7 में 9 इंटू 3 7 आ जाएगा। 3 की पावर 8 में 7 इंटू 3 1 आ जाएगा। 3 की पावर 9 में फिर से 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 3 9 7 1 एंड रिपीट, ठीक है। तो आप कोई भी डिजिट की पावर लीजिए तो हर 4 के बाद वो रिपीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक मैं टेबल दिखाता हूं आपको, ये टेबल बनती है, ठीक है। अगर डिजिट 1 है तो उसकी फर्स्ट पावर 1, उसकी सारी पावर 1 ही रहेंगी। 2 है तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट होते रहेंगी, ठीक है। 3 है तो 3 9 7 1, ठीक है। ये हमने 3 केसेस देखे थे, मतलब 2 देखे थे, 1 का तो ऑब्वियसली पता है। 4 में क्या होता है, 4 में और भी आसान होता है, 4 6 4 6। 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4 होती है। 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर होता है 16। 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 4 की पावर 4 होती है 256। तो लास्ट डिजिट आप देखिए 4 6 4 6 एंड देन रिपीट, 4 6 4 6 4 6 इस तरह से रिपीट होगी। 5 में हमेशा 5 रहेगी, 6 में हमेशा 6 रहेगी। देखो सबसे इजी तो ये है 1 5 6, 6 में हमेशा 6 रहेगी। 6 इंटू 6 करोगे लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, 36। 36 इंटू 6 करोगे लास्ट डिजिट 6 आएगा, ओके। सो अब ये आपको याद हो जानी चाहिए, याद नहीं भी होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे आसान है। फिर 4 और 9 में भी 2 में रिपीट हो रहा है, इनमें 4 बार के सीक्वेंस बनता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये तो छोटी पावर थी, ठीक है, ये हमने निकाल दी। अगर मैं कहता हूं कि 3 की पावर 27 में लास्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। 3 की पावर 27 में लास्ट डिजिट क्या आएगा, सो क्या हो रहा है कि देखो पावर विल रिपीट आफ्टर 4 पावर्स, ओके। लास्ट डिजिट रिपीट्स आफ्टर 4 पावर्स, तो 4
8, 12, 16, 20, 24, 24 तक ये डिजिट रहेगा। 25, 26, 27, तो इसमें लास्ट डिजिट आएगा 7। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे a टू द पावर b है, ठीक है, a कोई भी डिजिट का नंबर हो सकता है। ठीक है, लेट्स से a छोड़ देते हैं, कोई एक बड़ा सा नंबर लिख देते हैं, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर मान लो एक नंबर है ABCD, ठीक है, और ऊपर नंबर दिया है पावर EFG, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और EFG का रिमाइंडर निकाल लेते हैं 4 से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं कुछ। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इन्हें करने से पहले एक इंडिविजुअली समझते हैं। ठीक है, जैसे 344 की पावर 67 दिया है, राइट, 344 की पावर 67 दिया है, तो आप क्या करोगे, ये आपका 4 रेज टू दी पावर 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 67 को 4 से डिवाइड करने पे 64 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, सो दैट विल बी योर आंसर। 4 की देखो एनीवे 4 की ऑड पावर 4 ही होती है, तो इसमें लास्ट डिजिट आएगा 4 इंटू 53 की पावर 37, तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 की पावर 37 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 4 इंटू 3 लास्ट डिजिट विल बी 2, तो 2 विल बी योर आंसर। नाउ 39 की पावर 46 है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, 9 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 9 की पावर 2 इंटू 7, 375 को 4 से डिवाइड करोगे, देखो 375 को नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट को करना है। ठीक है, 75 को 4 से डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड 75 बाय 4 दैट इज व्हाट 18, 3 बाय 4 रिमाइंडर से काम लेना है, तो 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, 78 में 2 रिमाइंडर बचेगा। ओके, सो दैट इज 9 रेज टू द पावर 2 इज 1, 7 की पावर 3, लाइक अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 7 की पावर 3 इज 3, लास्ट डिजिट इज 3 into 2 raised to the power 2, so again the answer comes out as 2. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, इसे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे 12 रेज टू द पावर 35 है, तो 2 रेज टू द पावर इट इज 3, क्योंकि 32 इज डिविजिबल बाय 4, प्लस 3 रेज टू द पावर, नाउ अब ये 4 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, जहां पे 4 से डिविजिबल होगा सो वी विल टेक 4, वहां पे 0 नहीं लोगे। ठीक है, अब इसे हम कर देंगे, सो 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 4 इज 1, सो द आंसर विल बी 9। तो इस तरह से हमें नंबर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, जहां पे पावर 4 का मल्टीपल है तो फोर्थ पावर लेंगे, जैसे मैंने कहा कि 2793 रेज टू दी पावर, कितनी बड़ी पावर लिख दूं, ठीक है, इट डज नॉट मैटर व्हाट हाउ मेनी बिग नंबर्स यू हैव, बेस बचेगा 3। ठीक है, 84 4 से डिविजिबल है, तो 3 की पावर 4 दैट विल बी 1। ओके, तो ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। ये याद क्या करनी है, आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको 3 की पावर नहीं आती, आप 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यानी कि 7, 7 इंटू 3 1। ठीक है, सपोज आपको 8 की पावर्स याद नहीं है, तो 8 हो गया, राइट, 8 इंटू 8 इज 64, राइट, तो नेक्स्ट डिजिट इज 4, 4 into 8 is 32, next digit is 2, 2 into 8 is 16, so next digit is 6. So this is how you can remember the cyclicity. तो ये होती है आपकी cyclicity, बस ये पता होनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 876, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर कुछ भी, ठीक है, तो दैट इज 6 ओनली, right, we just saw that 6 की power anything, remember 156, okay,
any power will give 156 only। ठीक है, तो ये आपको इसमें तो चेक ही नहीं करना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, और 4 और 9 में ऑड में बनता है 4 और 9 एंड इवन पावर में बनता है 6 और 1। ओके, तो बस आपको 2, 3, 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ 7 ये कितना हो जाएगा, 7 रेज टू द पावर 475 इज 3। ओके, तो 7 रेज टू द पावर इज 3 is 3, 793, so your answer will be 3। so this is how we calculate the last digit in calculations। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। राइट, सो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो मैंने बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, यूजिंग दैट सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और इसका बहुत सारा यूज होता है। कई बार क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस देख के आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज आप और वीडियोस भी देखा करिए, सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी एप्टीट्यूड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं इस सीरीज में कवर किए जाएंगे।